शिव और शंकर, क्या ये एक ही सच के दो नाम हैं? और अगर सच एक ही है तो फिर हमें दो नामों की जरूरत क्यों पड़ी है? हम सदियों से इन दोनों को साथ पुकारते आए हैं, लेकिन शायद कभी ठहर कर यह नहीं पूछा कि इनके पीछे अर्थ क्या छिपा है। अगर मैं कहूं कि हम जिसे भगवान का रूप समझते हैं वो केवल सतह है और उसके पीछे एक ऐसा सन्नाटा जो शब्दों से परे है, तो फिर क्या आप उस सन्नाटे को महसूस कर पाएंगे? मंदिर में जब आरती रुकती है और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, वही जगह इस सवाल का असली दरवाजा है। वहीं से शिव और शंकर के रहस्य की शुरुआत होती है, क्योंकि कभी कभी सत्य आवाज में नहीं मिलता, वो उस जगह छिपा होता है जहां पर आवाज खत्म होती है। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें कैलाश की ऊंचाइयों से भी ऊपर उस शून्य में जाना पड़ेगा जहां से सब शुरू हुआ था। अक्सर हम अपनी सीमित बुद्धि से भगवान को एक इंसान की तरह देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य हमारे देखने के नजरिए से बहुत बड़ा है। और आज इसीलिए सवाल कि क्या शिव वाकई कोई इंसान है या कभी ना खत्म होने वाली की स्थिति? देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि शिव कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि खुला आकाश है जिसमें पूरी दुनिया टिकी है। शिव का मतलब ही है वो जो है ही नहीं, यानी एक ऐसा खालीपन जो सब कुछ अपने अंदर समा लेता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो ये वो ऊर्जा है जो हर परमाणु के पीछे छिपी है। शिव वो सन्नाटा है जो तब भी था जब दुनिया नहीं बनी थी, और तब भी रहेगा जब ये दुनिया खत्म हो जाएगी। शिव वो चेतना है जो सोई हुई हालत में है, और जब वो जागती है तो दुनिया का निर्माण होता है। यहां शिव वो संभावना है जहां से सब कुछ निकल सकता है। यह वो आधार है जिस पर अस्तित्व की पूरी पिक्चर चल रही है। अगर आप इसे गहराई से देखेंगे तो शिव वो कैनवस है जिस पर सृष्टि के सारे रंग बिखरे हुए हैं, और कैनवस वो खुद बेदाग है। अब बात करते हैं शंकर की, जिन्हें हम सब प्यार से भोलेनाथ कहते हैं, महादेव। शंकर शिव का वो रूप है जो हमारे जैसा दिखता है, या हमारे मनोविज्ञान के लिए जरूरी है, क्योंकि इंसान का मन बिना किसी रूप वाली चीज को नहीं पकड़ सकता। हमें प्यार करने के लिए चेहरा चाहिए, हमें बात करने के लिए गुरु चाहिए। शंकर वो माध्यम है जो उस महान ऊर्जा को हमारे लिए आसान बनाते हैं। अगर शिव एक अंतहीन बिजली है तो शंकर वो बल्ब हैं जो हमें रोशनी दे रहे हैं। हम बल्ब को देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन उस बिजली को नहीं देख सकते जो उसे जला रही है। शंकर हमें यह भरोसा दिलाते हैं कि वो असीम शक्ति हमारे ही जैसी है, हमसे प्रेम करती है। शंकर वो हाथ है जो हमें पकड़ता है, और शिव वो शक्ति जो उस हाथ को चलाने का साहस देती है। शंकर हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। उनके गले में सांप है, माथे पर चंद्रमा। ये ध्यान असल में एक गहरा संदेश है। शंकर हमें दिखाते हैं कि कैसे इस बाहरी दुनिया के शोर के बीच अपने भीतर के उस शिव तत्व से जुड़ा जा सकता है। सांप हमारे डर और चंद्रमा हमारे चंचल मन का प्रतीक है। शंकर का ध्यान यह साबित करता है कि असली शक्ति बाहर की दौड़ में नहीं, बल्कि अपने भीतर के सन्नाटे में डूबने से है। हर इंसान ने अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार वो सन्नाटा जरूर महसूस किया है, चाहे वो किसी गहरी चोट के बाद हो या किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर। वो पल जब आपके पास कोई विचार नहीं होता, वही आपके भीतर के शिव और शंकर का मिलन होता है। यहां शंकर हमें सिखा रहे कि दुनिया में रहकर भी दुनिया से ऊपर उठा जा सकता है। आप कल्पना कीजिए कि आप मंदिर के गर्भगृह में खड़े हैं, चारों तरफ घंटियों का शोर है और आरती की लौ नाच रही है। अचानक आरती रुक जाती है, पुजारी पीछे हट जाते हैं। कपूर की खुशबू के बीच एक गहरा सन्नाटा छाता है। उस एक पल के लिए आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आपकी चिंताएं क्या हैं, आप कहां खड़े हैं। वो जो आरती की लौ थी वो शंकर थे, जिनका रूप और तेज आपकी आंखों में था। लेकिन आरती के बाद जो वो दो पल का भारी सन्नाटा है जिसमें आप खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, वही शिव है। वो सन्नाटा ही वो भाषा है जिसमें भगवान आपसे बात करते हैं। ये सन्नाटा डरावना नहीं, ये भरा हुआ है और आपको खुद से जोड़ता है। ये वो पल है जहां आप भक्त से हटकर खुद भगवान के करीब पहुंच जाते हैं। शिवलिंग बिना रूप वाले शिव को दिखाता है, जिसका ना कोई चेहरा ना कोई अंत। वहीं शंकर की मूर्ति उनके उस रूप को दिखाती है जो रक्षक और संहारक है। दैनिक जीवन के नजरिए से देखें तो मूर्ति हमारी भक्ति का आधार है, शिवलिंग हमारे ज्ञान का। मूर्ति हमें अनुशासन और नियम सिखाती है, जबकि शिवलिंग हमें यह एहसास कराता है कि हम किसी एक ढांचे में बंधे नहीं हैं।
ये ऊर्जा का एक ऐसा खंभा है जो धरती से आकाश तक फैला हुआ है और हमें याद दिलाता है कि हमारी जड़ें, हमारा विस्तार दोनों ही असीम है। शिवलिंग हमें उस शक्ति की याद दिलाता है जिसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। ये विज्ञान का वो बिंदु है जहां पदार्थ खत्म होकर विशुद्ध ऊर्जा बन जाते हैं। शंकर को संहार का देवता कहा जाता है, लेकिन इसे एक नई नजर से अगर आप देखें, संहार का मतलब अंत नहीं है, कचरे की सफाई है। जैसे मोबाइल की मेमोरी फुल होने पर हम पुरानी चीजें हटाते हैं ताकि नया डेटा आ सके, वैसे ही शंकर हमारे पुराने सड़े हुए विचारों और अहंकार को खत्म करते हैं ताकि हम शिव जैसे साफ बन सके। शिव वो परम शांति है जो सब खत्म होने के बाद बचती है। मौत केवल एक शरीर का अंत है, पर वो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती जिसे हम शिव कहते हैं। शंकर हमें सिखाते हैं कि पुरानी चीजों को छोड़ना ही आगे बढ़ने का पहला कदम है। जिसे हम खोने से डर रहे वो असल में कभी हमारा था ही नहीं। ये संहार डराने के लिए नहीं बल्कि सजाने के लिए है। शंकर का घर कैलाश पर्वत है जो एक खास जगह है जहां साधना हो सकती है, लेकिन शिव वो तो हर जगह मौजूद है। यहाँ एक गहरा तर्क छिपा है। शंकर हमें सिखाते हैं कि साधना के लिए अकेलेपन और एक केंद्र की जरूरत होती है, लेकिन उस साधना का फल ये होता है कि आप शिव को हर कण में देख सकें, पत्थर में भी और उस इंसान में भी जो उसे पूज रहा है। शंकर समय के भीतर रहकर काम करते हैं और न्याय करते हैं, जबकि शिव वो समय है जिसे महाकाल कहते हैं। शंकर वो चेहरा है जिसे हम पहचानते हैं और शिव वो सच जिसे हम अंत में पा लेते हैं। कैलाश वो ट्रेनिंग ग्राउंड है जहां से निकलकर हम पूरी दुनिया में शिव को खोजना शुरू करते हैं। शिव वो खुशबू है और शंकर वो फूल। बिना फूल के खुशबू का कोई पता नहीं चलेगा और बिना खुशबू के फूल सिर्फ एक ढांचा बनकर रह जाएगा। इसी तरह शंकर के बिना हम शिव को कभी जान नहीं पाते। शंकर की हर लीला, चाहे वो जहर पीना हो या गंगा को रोकना, हमें उस बिना रूप वाले शिव की असीम ताकत का एहसास कराती है। वे बिना रूप वाली सत्ता को हमारे लिए आसान बनाते हैं। ये वैसा ही है जैसे आप किसी अमूर्त भावना को कविता के जरिए समझते हैं। कविता शंकर है और उस कविता से पैदा होने वाला एहसास वो शिव है। शंकर के बिना शिव केवल एक कोरा सच होते, लेकिन शंकर ने उन्हें एक मधुर संगीत बना दिया। अगर विज्ञान की बात करें तो ऊर्जा ही शिव है, जिसे ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है। पदार्थ शंकर है जिसे हम देख सकते हैं और जो अपना रूप बदलता रहता है। दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों ने भी माना कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही है, एक छिपी हुई ऊर्जा और दूसरा दिखाई देने वाला रूप। जब तक दुनिया है रूप रहेगा, यानी शंकर की लीला रहेगी, और जब दुनिया खत्म होगी तो सब कुछ वापस ऊर्जा यानी शिव में बदल जाएगा। यह विज्ञान और धर्म का सबसे बड़ा मिलन है, जहां पर तर्क खत्म हो जाते हैं और सिर्फ हैरानी बचती है। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बनती है, वैसे ही शंकर ही शिव में तब्दील हो जाते हैं। प्रलय के समय शंकर अपना काम पूरा करके वापस बिना रूप वाले शिव में मिल जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे सोने से अलग अलग गहने बनते हैं। गहने का एक नाम, एक आकार होता है जिसे हम शंकर कह देते हैं, पर असल में वो सोना ही है जिसे हम शिव कह सकते हैं। गहना जब पिघलता है तो नाम और आकार खत्म हो जाता है, पर सोना वो अपनी शुद्धता में बचा रहता है। इसी तरह ये पूरी दुनिया एक गहना है और शिव वो सोना। हमारा शरीर एक गहना ही तो है, एक दिन मिट जाएगा, पर भीतर का शिव हमेशा रहेगा। ये मिलन कोई नुकसान नहीं बल्कि अपनी असली पहचान में लौट जाना है। इसीलिए अंत में हमें समझना होगा कि शिव और शंकर के बीच का यह फर्क केवल हमें समझाने के लिए किया गया है। असल में एक सिक्के के दोनों दो पहलू हैं, जिन्हें अलग करना नामुमकिन है। जो शंकर की शरण में जाता है उसे शिव का ज्ञान अपने आप हो जाता है, क्योंकि शंकर वो गुरु हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। जो शिव को जान लेता है वो हर रूप में, हर इंसान में शंकर के दर्शन करता है। ये यात्रा प्यार से शुरू होकर सच को जानने पर खत्म होती है। तो अगली बार जब आप ओम नमः शिवाय कहें तो याद रखिएगा आप उस प्यारे रूप को पुकार रहे जो आपको उस कभी न खत्म होने वाले सन्नाटे की ओर ले जाएगा, जहां सिर्फ सुख और शांति है। शायद शिव को समझना किसी भगवान को समझना नहीं बल्कि खुद को समझना है, और जिस दिन ये समझ आ गई उस दिन सवाल और जवाब दोनों खत्म हो जाएंगे, और शायद यही तो शिव है। जय भोलेनाथ।